मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों नशे को लेकर इंदौर पुलिस से आह्वान करा था कि जितने भी जो नशा तस्कर है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसी कड़ी में इंदौर पुलिस ने देर रात उनकी ही विधानसभा से 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को पकड़ा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ जोन डीसीपी मौजूद है विनोद कुमार मीणा जी। हम बात करते हैं सर, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आगे किस तरह से आरोपियों को धरपकड़ की जाए? देखिए कि जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक नशे के विरुद्ध ऑपरेशन नया सवेरा एक नई शुरुआत लॉन्च किया गया था, जिसके विभिन्न आयाम थे, जिसमें से एक मुख्य आयाम था कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर उसमें जारी किया था, जिसमें लोगों द्वारा हमें निरंतर शिकायतें की जा रही थी कि फलां सोसाइटी में ये व्यक्ति नशा बेचता है, वो व्यक्ति नशा बेचता है। तो उसके आधार पर हमने एक लिस्ट का निर्माण किया और लिस्ट हेल्पलाइन नंबर पे जो हमें शिकायतें मिली थी वो शहर के गणमान्य नागरिक और पुलिस का जो अपना इंटेल रहता है खुफिया तंत्र, उसके आधार पर हमने थानावार हर थाने की एक लिस्टिंग तैयार की थी। उसी के बिना पर हमने कल सदर बाज़ार में एक विशेष टीम का गठन किया और सदर बाज़ार थाना क्षेत्र को टारगेट किया। उसमें हमें कुल 25 के आसपास लोगों की संख्या हमने निर्धारित की थी। उसमें से हमने 12 लोगों के प्रति कल एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। फिलहाल हम इसमें जो बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं उसको पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल सोर्स ऑफ जो ड्रग्स है वो कहाँ से आया है। तत्पश्चात आगामी दिनों में हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे कि जहाँ से ड्रग आ रहा है उनके प्रति भी कार्रवाई की जाए। सर, टोटल कितने लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है और भी थानों पर इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी? देखिए ये पूरा क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है नया सवेरा एक नई शुरुआत, उसके अंदर जो ईगल क्लॉ ऑपरेशन है वो पूरे इंदौर समस्त कमिश्नरेट सिस्टम में चलाया जा रहा है। तो आगामी दिनों में ऐसी कार्रवाई अन्य थाना क्षेत्रों में भी मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो हेल्पलाइन नंबर था वो पूरे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का था, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों के पूरे शहर भर के लोग जिसके अंदर जानकारी भेजते थे, वो जानकारी डीसीपी लेवल पे मॉनिटर होती थी। तो सभी डीसीपी द्वारा इसमें होमवर्क इसमें किया गया है। तो आगामी दिनों में सभी डीसीपी द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लिंक सामने आ रही है क्योंकि आमतौर पर इंदौर में जो सप्लाई होता है वो राजस्थान या महाराष्ट्र के माध्यम से होता है, तो जो पकड़े गए आरोपी उन्होंने कुछ बताया अभी तक? देखिए जो लिंक है आप सही कह रहे हैं कि कुछ लिंक राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से स्टैब्लिश हुई है, कुछ लिंक मुंबई से भी कुछ लिंक का हमें मिला है, कुछ लिंक हमें दिल्ली के भी मिले हैं और कुछ लिंक हमें आसपास के मध्य प्रदेश के ही जिलों के मिले हैं। तो इस प्रकार से कई लिंक हमको मिले हैं जिस पर हम व्यापक तौर पर काम कर रहे हैं। और भविष्य में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इन पेडलर्स को जो यहाँ पे नशा बेचते हैं उनको कौन और बड़े पेडलर्स है जो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कारण है जो इस जोन मतलब सेफ इंदौर तक ले आते हैं, कोई दूसरी पुलिस कार्रवाई नहीं, कुछ इस तरह की कुछ जानकारी आई कि क्यों सेफ जोन में आ रहा है ये तस्करों के लिए? नहीं, देखिए कि ये जो ड्रग है ये बेसिकली इससे सिर्फ इंदौर ही नहीं देश के और भी शहर और भी सिटी जिससे परेशान है और सभी द्वारा ड्रग्स के प्रति पुलिस द्वारा हर शहर में हर स्टेट के अंदर व्यापक तौर पे कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में हमारे द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। ये तो हमारे साथ डीसीपी विनोद कुमार मीणा, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर और आरोपियों और तस्करों की धरपकड़ की जाएगी। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जो लिंक सामने आ रही है वो दिल्ली के साथ ही राजस्थान और मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कुछ बड़े तस्कर हाथ आएंगे, उसके बाद एक बड़ा लिंक सामने आ सकता है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।